हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ पेरेंट वो कौन सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए या जिनका इम्पैक्ट, जिनका असर बच्चों के मेंटल हेल्थ पे, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनके मन पे अच्छा नहीं पड़ता है। जिसमें सबसे पहली बात है बच्चों के ऊपर चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना या फिर कभी कभी मारना भी। हम पेरेंट्स के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम अपना पेशेंस अपने बच्चों पर लूज़ कर देते हैं, बच्चे के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं या फिर उनके ऊपर गुस्सा करते हैं या कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो बच्चों को मारते भी हैं। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज का ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट के एक जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया कि ऐसे बच्चे जिनके ऊपर चीखा चिल्लाया जाता है, गुस्सा किया जाता है, उनमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम्स होने की जो चांसेस होते हैं वो उतने ही ज़्यादा होते हैं जितने उन बच्चों के साथ जिनके साथ घर में मारपीट की जाती है। तो ये उन सभी पेरेंट्स के लिए जानने योग्य विषय है क्योंकि हम में से 99% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी अपने बच्चों के ऊपर चीखते चिल्लाते, गुस्सा ज़रूर करते हैं या फिर कई ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को मारते भी ज़रूर हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि बच्चों के ऊपर चीखना चिल्लाना सही है या नहीं। तो जब आपका बच्चा अपने आप को किसी तरह के खतरे में डाल रहा हो, लाइक वो रोड पे दौड़ रहा हो, बिजी रोड पे, या फिर आग से खेल रहा हो, या फिर किसी ऊंचाई से छलांग लगाने वाला हो, या अपने को किसी भी तरह के इस तरह के डेंजर में डालने की कोशिश कर रहा हो, तो ऑफकोर्स उस टाइम पे चीखिए, चिल्लाइए, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे यही एक तरीका है जिससे आप बच्चे का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर चीखने या चिल्लाने को हम एक इम्पैक्टफुल टूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं जब हमारा बच्चा डेंजर में हो, तो उसे हम हर दिन बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रोज़ अपने बच्चे के ऊपर चीखे चिल्लाएंगे तो हमारे बच्चे हमें अनसुना करना शुरू कर देंगे और हमारे चीखने चिल्लाने को वो नॉर्मल मानने लगेंगे। और अगर हम हर दिन ऐसा करेंगे, हर दिन बच्चे के ऊपर चीखे चिल्लाएंगे, तो जब कभी बच्चा हमारा डेंजर में होगा और हम उससे बचाना चाहेंगे उस डेंजर से, तो ये हमारा चीखना चिल्लाना एक इम्पैक्टफुल टूल की तरह काम नहीं करेगा। तो पहले हम जानते हैं कि किस तरह का चीखना चिल्लाना बिल्कुल भी सही नहीं है और बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा मिश्रा फ्रॉम हैप्पी यू एंड हैप्पी किड्स, जहाँ पे हम बात करते हैं पेरेंटिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजी की। मेरे पास कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम मैं अपने बच्चे को डांटती हूँ या चीखती चिल्लाती हूँ, इसके बावजूद वो मेरी बात नहीं सुनते। तो क्योंकि आपने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली और ज़ोर से चिल्ला करके बोल रही हैं कि मुझे एक गिलास पानी ला करके दो, तो आप क्योंकि ज़ोर से चीख चिल्ला के बोल रही हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बच्चा आपकी बात मानेगा। और ज़्यादा चीखना चिल्लाने के साथ ये और ज़्यादा हार्मफुल तब होता है जब चीखने चिल्लाने के साथ ही हम बच्चों के लिए कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें पहला है ब्लेमिंग। जब हम किसी गलती की जिम्मेदारी अपने बच्चों के सिर पर मढ़ते हैं तो हम बच्चों के मेंटल हेल्थ को आघात पहुंचा रहे होते हैं। जैसे सपोज़ कि आपके बच्चे को स्कूल जाने में लेट हो रहा है और वो अपने शूज़ एंड टाइम पे ढूंढ रहा है और आप चीख चिल्ला रही हैं कि हमेशा तुम अपने सामान गलत जगह पे रखते हो, कभी कोई सामान सही जगह पर नहीं रखते हो, मैं तो परेशान हो गई हूँ, तुम कितने ज़्यादा लापरवाह हो। तो ये कहने से कि हमेशा तुम अपने सामान गलत जगह पे रखते हो, सही जगह पे नहीं रखते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखते हो, या तुम कितने ज़्यादा लापरवाह हो, ये कहने से आपका बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में है और आप उस सिचुएशन को और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना रही होती हैं। इसे अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पहले से ही परेशान था कि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और उसे उसके शूज़ नहीं मिल रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में आप उसके ऊपर इस तरीके से चीख चिल्ला रही हैं, तो आपने उसे और रियलाइज़ करवा दिया कि वो कितना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। आपके इस तरीके से ब्लेम करने से बच्चा और ज़्यादा हर्ट फील करेगा, लेकिन जो आपका इंटेंशन है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, ऑर्गेनाइज्ड वे में सामान को रखे, वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चे को समझ में आए और उसके बिहेवियर में चेंजेस आए। उससे क्वेश्चंस पूछिए, लाइक शांत होकर के ऐसे सिचुएशन में बच्चे से ये पूछिए कि लास्ट टाइम तुमने अपने शूज़ कहाँ पे रखे थे, और अगर उसको उसके शूज़ मिल जाते हैं तो आप उससे ये पूछिए कि कल से तुम ऐसा क्या करोगे जिससे कि तुम्हारे शूज़ तुम्हें ऑन टाइम मिल जाएं।
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बच्चे को शर्मिंदा महसूस करवाना, बच्चे को शेम फील करवाना। शर्मिंदगी महसूस करवाने से भी बच्चे का इमोशनल स्ट्रेस बहुत हाई हो जाता है और ऐसे टाइम में बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, उसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इंड्यूस होती है। जैसे कि अगर मम्मी बोलती है कि तुम्हें हमेशा लास्ट टाइम पे ही क्यों याद आता है या तुम कब रिस्पॉन्सिबल बनोगे, तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मदर या पेरेंट इस सिचुएशन में बच्चे को शेम फील करवा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स बात को बढ़ा चढ़ा करके कह रहे होते हैं। लाइक जब कभी भी हम बच्चे को बोल रहे होते हैं कि तुम हमेशा या तुम कभी भी नहीं, तो ध्यान रखिए कि ये कुछ ऐसे लेबल्स होते हैं जो बच्चे अपनी लाइफ में जैसे उतार लेते हैं। बच्चा जैसा हम बच्चे को बिलीव करवाते हैं वो वैसा ही बनना शुरू कर देता है। तो अगर हम बच्चे को ये बोल रहे होंगे कि तुम तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल हो, तुम तो हमेशा अपने सामान सही जगह पर नहीं रखते हो, या तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते हो, तो बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि उसका ये बिहेवियर ने आप एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसके इस बिहेवियर को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है और वो इस बिहेवियर को रिपीट कर सकता है। वो तो ऐसा ही है तो वो ऐसा ही रहेगा। याद रखिए, बच्चे हाइपर बोल यानी बढ़ा चढ़ा करके कहना या फिर सरकाज़्म को नहीं समझते हैं, या फिर उनसे हमारा जो सही इंटेंशन है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले? के लिए ज़रूरी है कि आप शांत तरीके से बात करें, शांत होकर के उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें और उनको ये बताने की कोशिश करें कि आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है। बच्चे को शेम फील करवाने के बजाय अपने स्ट्रेस को इस तरीके से एक्सप्रेस करिए जिससे आपका बच्चा ये समझ पाए कि आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं, आप उससे क्या चाहते हैं। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है या स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहा है और उसने लास्ट टाइम पे आपको ला करके नोटिस दिए जिससे कि आप उसको साइन कर दें, तो ये कहने की बजाय कि तुम कितने लापरवाह हो, तुम्हें लास्ट टाइम पे क्यों आता है, इंस्टीड ऑफ सेइंग दिस ट्राई टू से कि बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें तो पिकनिक पे जा कर के बहुत अच्छा लगेगा और कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से तो मुझे 2 दिन पहले ही ये नोटिस ला कर के दे दो जिससे मैं ऑन टाइम ये सारी चीज़ें पढ़ सकूँ और उस पर साइन कर सकूँ। दैट मीन्स आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे को बताई कि नेक्स्ट टाइम से उसको क्या करना है। नाउ द लास्ट वन, अगर मैंने ऐसा कर लिया, मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम हो जाता है कभी कभी, हम बर्स्ट आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो अगर हम बच्चे के ऊपर चीख चिल्ला दिए, बच्चे के ऊपर ब्लेम बच्चे को किया या बच्चे को शेम फील करवाया, बच्चे से बहुत कठोर शब्द बोले, फिर हम क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में जब माहौल शांत हो जाए, जब आप शांत हो जाएं, तो बच्चे के साथ थोड़ा सा बैठिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और बच्चे के साथ वापस से वो कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करिए। उसे ये बताइए कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन सही नहीं था, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे इसलिए आप इस तरह से आउटबर्स्ट हुए, और आप ये बताइए कि आप बच्चे से क्या चाहते हैं। क्योंकि कई बार जब हम बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, चीख चिल्ला रहे होते हैं, तो हम एक्चुअल में जो कहना चाहते हैं बच्चे से वो शब्द, तो वो इंटेंशन पास ऑन नहीं कर पाते, वो बात नहीं कह पाते हैं, वो हमारे गुस्से में कहीं दबा रह जाता है। तो जब आप शांत हो जाए तो अपनी एक्सपेक्टेशन बताना, अपने इमोशंस शेयर करना बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में ध्यान रखना है कि आप बच्चे से बहुत ज़्यादा उसको क्लैरिफिकेशन ना दे रहे हों या बच्चे को ब्लेम ना कर रहे हों या बहुत ज़्यादा माफ़ी ना मांग रहे हों उससे। और इस तरीके से आप बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे कि किस तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस किया जाता है और फिर उसे सुधारा भी जाता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चिल्लाना या चीखना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट अगर आप पॉजिटिव पेरेंटिंग के स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे, पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग के स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे, तो आपको बच्चे के ऊपर हमेशा हर बार बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी। मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, इस वीडियो को लाइक किया हो अगर ये टिप्स आपको पसंद आ रहे हैं तो, और उन पेरेंट्स को शेयर किया हो जिनको पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग के बारे में जानने की ज़रूरत है, जिन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चे के ऊपर बिना चीखे चिल्लाए, बिना गुस्सा किए, बिना मारे बच्चे को डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं।
तो अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख रहे हैं, दैट प्रूव्स कि आप एक अच्छे पेरेंट हैं और अपने बच्चे के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि पेरेंट बनने के तुरंत बाद ही हमें सारी पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज़ पता ही हो, सारे पेरेंटिंग टूल्स पता ही हो और हम कभी कोई गलतियाँ ना करें, बिकॉज़ गलतियाँ करके ही तो हम सीखते हैं। तो अगर आप इस तरह की और पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज़ और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली चाइल्ड साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड आइडियाज़, टिप्स, सॉल्यूशन अपलोड करती रहती हूँ। इन सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।